देखो कल जो हमने काम किया था वो यहाँ तक कर लिया था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगता है। ठीक है, आज हमें काम करना है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें पोजीशन वेक्टर देखो ये ए बी हमारे पास एक लाइन है, इसका ये पॉइंट क्या दे रखा है ए, ये पॉइंट क्या दे रखा है बी। एक बार ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया ए वेक्टर। ठीक है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया क्या है बी वेक्टर। ठीक है, तो कह रहे हैं ए बी वेक्टर क्या रहा होगा, क्या चाहता है वो ए बी वेक्टर क्या रहा। अगर ए बी वेक्टर चाहता है तो ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट, तो आपको पता है ए पॉइंट को उसने क्या रखा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर दे रखा क्वेश्चन। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्या बात सही है? इसका दे रखा आपको ए वेक्टर और ये दे रखा आपको बी वेक्टर। तो तुम बताओ पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन रहा होगा। ठीक बात है, तो मैंने मान लिया यहाँ मेरा क्या है ओरिजिन। ठीक है, तो तुम बताओ ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर होगा या नहीं? अरे ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर होगा नहीं होगा? होगा। और इसी का नाम क्या होगा? क्या ये बात सही? ठीक है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर क्या है ओ ए। क्या बेटा ये बात समझ में? ओरिजिन इनिशियल पॉइंट होता है और जो आपको कोई पॉइंट इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना वो पॉइंट क्या होता है फाइनल पॉइंट होता है। ठीक बात है, तो तुम बताओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं? और ये बी वेक्टर होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? अरे यार नहीं आ गई, जाने अनजाने में बन क्या गई, तो शायद इसमें क्या लग सकता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई? अगर ऐसी बात है सर तो तुम ये बताओ ओ ए, अगर इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ओ ए तो ए बी किसके बराबर होगा ओ बी। क्या ये बात समझ में आई? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा ओ बी। क्या बेटा ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आया? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? तो तुम बताओ ए बी जो वेक्टर है वो क्या हो गया बी वेक्टर माइनस ए। क्या बेटा ये बात समझ में आई? अब इस चीज को दोबारा देखो, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी। ठीक है, बी वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या बेटा ये बात समझ में? जब भी तुम्हें किसी लाइन सेगमेंट का वेक्टर निकालना हो उसके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हो तो ए बी वेक्टर निकालोगे, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ए बी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसे आपके पास आ जाए, मान लो पी क्यू वेक्टर आ जाए तो आप क्या लिखते हो बेटे? बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अगर ऐसे ही आपके पास बी ए वेक्टर आ जाता तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। क्या बताओ तुम्हें पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकालना आ गया? ये कंसेप्ट दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया सर। देखो तो इसमें क्वेश्चन आता है पेपर में, कई बार आ जाता है कि छोटा सा कंसेप्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर का। हाँ देखो एक्सरसाइज 12.2 का एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो। ठीक है, 11.2 का एग्जांपल नंबर 2 क्या दे रखा है अभी? 11.2 का एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो। क्या दे रखा है? सो दैट 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए ना, तो नहीं दे रखे तो मान लो। तो मैंने क्या माना, लेट ए
B and C are 3 points whose position vector are, क्या क्या दे रखे अभी बोलो, क्या दे रखे? A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर कोमा माइनस के 2 वेक्टर प्लस 3B वेक्टर प्लस 2C वेक्टर कोमा 8 A वेक्टर प्लस 13B वेक्टर रेस्पेक्टिवली। क्या बेटे बात समझ आ रही? कह रहा है 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो मैंने एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, उनके ये क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात समझ आ गई आपको? क्या दोबारा आगे समझ? वो कहता है प्रूव करके दिखाओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। क्या कह रहा है? प्रूव करो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है भी या नहीं। अब पॉइंट कोलिनियर निकालने के लिए वेक्टर को कोलिनियर करना पड़ेगा, और ये तो वेक्टर नहीं है, क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो हम इससे कौन कौन से वेक्टर निकाल सकते हैं? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम निकालेंगे पहले ए बी वेक्टर। बेटे ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या ये बात समझ में आई? बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस के 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस के 2c वेक्टर माइनस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर। क्या बेटे बात समझ में आई? इस चीज को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस के 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस के 2c वेक्टर माइनस के a वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर माइनस के 3c वेक्टर। जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस के 3a वेक्टर प्लस के 5b वेक्टर माइनस के c वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ऐसे क्या निकालोगे अभी? dc वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। शाबाश। हाँ, b c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 13 b वेक्टर माइनस b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस के 2a वेक्टर प्लस के 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या दोबारा बताओ आगे? ठीक है, तो क्या बनेगा भैया? माइनस के 8a वेक्टर प्लस 13b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर माइनस के 3b वेक्टर माइनस के 2c। हर माइनस से तो क्या हो गया? साइन चेंज। बेटे क्या बन गए? माइनस के 6a वेक्टर प्लस 10b वेक्टर और माइनस के 2c वेक्टर। बेटे आप ध्यान से देखो, जो bc वेक्टर आपके पास है इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ आसानी से। मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा अभी? माइनस के 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस के c वेक्टर। तो bc वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या बनेगा अभी? ab वेक्टर। क्या बेटे ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ? ऐसा कब होता है? जब पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर। तक नहीं होता। तो इसका मतलब BC वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, परंतु बट क्या हो गया? B इज कॉमन पॉइंट। अरे कॉमन पॉइंट है या नहीं है? तुम ध्यान से देखो क्या बना होगा। ये आपके पास मान लो AB वेक्टर रहा होगा, AB, और ये क्या रहा होगा? BC वेक्टर। तभी तो B पॉइंट कॉमन बना होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? B पॉइंट कॉमन है तो बताओ तीनों पॉइंट क्या होगी? कोलिनियर। अरे बेटे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे कोलिनियर हो गए तो ये तो पता A, B एंड C आर कोलिनियर। ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आए? पोजीशन वेक्टर पे क्वेश्चन करना आया? एक क्वेश्चन और करवा। ये तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पोजीशन वेक्टर पे 3 एग्जांपल। क्या कह रहा है? आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम होगी, ठीक है? कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका A वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर क्या है? A वेक्टर।
बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट का बी वेक्टर, सी का सी वेक्टर, तो कह रहे डी का पोजीशन वेक्टर क्या रहा होगा, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या रहा होगा। कैसे करोगे, डी पॉइंट का निकालना है, इसको मैंने थोड़ी देर क्या मान लिया डी। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे यही तुम इतना तो जानते हो, जो पैरेललोग्राम होती है उसके अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। अरे होते ही नहीं होती, पैरेलल और इक्वल, इसको ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हुए या नहीं हुए, पैरेलल भी होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे नहीं होंगे। इसका मतलब कंफर्म हो गया सर ए बी वेक्टर किसके बराबर है, ए बी, तो क्या आएगा डी सी। बस वेक्टर में यही ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आया? अरे सीडी ले तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, सीडी लेगा तो डायरेक्शन उल्टी होगी, वो पैरेलल नहीं होगे, एंटी पैरेलल होगे। आगे बात सुनो, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? तुम बताओ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, इक्वल टू सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी वेक्टर, और डी पॉइंट का क्या है, डी वेक्टर। किसकी वैल्यू निकालनी थी, डी, राइट। डी का जो पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या है, डी, इसमें डी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो डी इस साइड आगे किसका हो गया, प्लस का, तो ये उस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, और डी किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या बेटे दोबारा बताऊं, ये समझ में आ गया? ये जो आंसर है ये डी पॉइंट का क्या हो गया, पोजीशन। समझ में आ गया? क्या दोबारा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया था एक बार कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल होगी ए बी सी और डी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या देखा है, ए वेक्टर, इसका क्या दे रखा था बी, इसका सी, और इसका क्या दे रखा था डी। ठीक है, एंड एक कंडीशन आपको दे रखी थी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके बराबर था, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक है, तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम होगी, प्रूव करके देखो क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो तुम बताओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर। पक्की बात है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर क्या था, ए, जो क्या बढ़ेगा ए बी, ये क्या बढ़ेगा डी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर आपस में इक्वल है, इक्वल है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी नहीं होगी, पक्की बात है। इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा नहीं होगा। किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल और इक्वल क्या बनता है, ये तो थोड़ा थी नाइन्थ क्लास में कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। तो मेरे समझ में आया नहीं है? तो तुम बताओ पोजीशन वेक्टर पे क्वेश्चन करने आए ही नहीं है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है पोजीशन वेक्टर पे कैसे काम करती है, उसके तीन एग्जांपल थे मैंने समझा दिए, 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते। ठीक है, अब नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और फिर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, स्कूल में आ रहा है नहीं आ रहा, जब सुना है, आ रहा तो वैसे जब सुना है। हाँ ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये मान लो आपके पास है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए क्या होगी, वाई एक्सिस। बताते जाना जो चीज आप जानते हैं। आप नंबर लिखते हो 1 2 3, याद है आपको 1 2 3, ये चीजें याद है। इसमें मैं आपसे पूछूं यूनिट कितनी है, एक गैप को आप 1 यूनिट मानते हो, भाई मानते हैं कि नहीं? एक गैप को आप कितने मानते हो, 1 यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, 1 यूनिट पर, 1 मीटर होगा तो ग्राफ की लाइन होगी तो ग्राफ की लाइन। समझ आ रही बात? तो तुम मतलब यहां जाते हो तो ऐसे तो लिखते हो 3 गुणा 1 यूनिट, आप लिखते नहीं हो पर आंसर ऐसे तो आता है 3। जो भी स्केलर कंपोनेंट होगा उसके साथ यूनिट लगती है तभी उसका आंसर आता है। इस यूनिट को मतलब एक्स एक्सिस में जाना है, उसको वाई एक्सिस में जाना है। आगे बस यहाँ अगर 2 होता तो आप लिखते 2 × 1 यूनिट। क्या ये बातें याद है आपको? ये आपने कभी लिखी नहीं पर होता है ऐसे ही। अगर यहाँ होता 1 किलोमीटर 1 यूनिट तो 3 × 1 किलोमीटर बराबर 3 किलोमीटर यहाँ पर।
आगे बात सुन, वेक्टर में भी ऐसे ही काम होता है, ठीक है। तो अब वेक्टर की बात करें हम, तो ये आपके पास क्या होगी, वाई एक्सिस, ये आपके पास क्या होगी, एक्स एक्सिस। मैंने मान लिया जो एक्स एक्सिस है उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर हो क्या होगा, आई कैप होगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या मान लिया, आई कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू क्या मान लिया, जे। कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट था मेरे पास P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, ठीक है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, यहां से मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, x, डिस्टेंस कितनी होगी, और x के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो ये कितना होगा, x आई कैप हुआ नहीं, वन यूनिट वाली बात हो गई तो ठीक। और ये आई कैप होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा कितना आएगा, क्योंकि आपने खुद क्या माने किया है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है, वन यूनिट है। क्या बात समझ आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y, और y एक्सिस के अलावा लेंगे तो क्या लिखेंगे, y, सॉरी j होगी, तो j कैप, y j कैप होगी। ये y एक्सिस के अलावा क्या था, j कैप, तो ये क्या होगा, y j कैप, और ये क्या होगा, x k। ये बात समझ में आई सभी को। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया आपका, जितना ही होगा उतना ही, अरे जितना ही होगा उतना ही, क्योंकि ये तो आपका स्क्वायर बनता है, अरे यार एक रेक्टेंगल बनता है, तो अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, बराबर। तो तुम ये बताओ ये कितना बढ़ेगा, ये ऐसा ही होगा क्योंकि पैरेलल होंगे अपोजिट साइड और इक्वल, तो y j कैप आएगा नहीं है। कई बात समझ में, ये ओरिजिन आपका, ये पॉइंट है, ओपी वेक्टर क्या बढ़ेगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा अंदर क्या बढ़ेगी, ट्रायंगल। तो पक्का क्या लगा होगा, ट्रायंगल लगाओ, ओ इसको ए, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इसके बराबर होगा ओ पी वेक्टर। ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस ये क्या है, वाई जे कैप इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर आपका क्या बढ़ेगा, अभी एक्स आई कैप प्लस वाई। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आएगी आज बस, ठीक बात। अब तुम ये बताओ, ये जो चीज आपको दिख रही है ओपी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक चीज पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपने बड़ी अच्छे से पढ़े होंगे, वो क्या नाम है, इंक्लाइंड प्लेन वाली चीज है, ठीक है। आप पीछे कहते थे यहाँ वेट लगेगा mg, याद है। तो ये महाभारत और ये महाभारत क्या होते थे, कंपोनेंट होते थे, अरे होते थे नहीं होते थे। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये आपका क्या है, mg, तो ये और ये क्या बन गए, इस वेक्टर के कंपोनेंट है या नहीं, इसीलिए इसको और इसको मिला के जो वेक्टर बनता है उसको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। और जिसमें एक्स आई कैप होता है वो वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप होता है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो कोई तुमसे पूछे वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो आप क्या बोलो, एक्स आई कैप। तो तुमसे पूछे वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा बेटे, वाई जे कैप। तो ये बात समझ में, अरे बेटे समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इसके कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा, एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा, वाई जे कैप। क्या ये बात समझ में। और आई और जे के साथ जो लगे होते हैं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं भी, स्केलर कंपोनेंट। क्या बेटे ये बात समझ में आई, ठीक है बेटे समझ में आएगी। अब मैं तुमसे पूछूं, ये सारी बकवास नहीं होती, तो ये आपका पॉइंट है, ठीक।
जिसके कोऑर्डिनेट है x, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनता है OP वेक्टर। इसका मतलब x वाले के साथ i कैप लगेगा, y वाले के साथ क्या। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो हमें समझाना पड़ा, पेपर में आने के लिए भी समझाओगे उसको, सीधा आंसर लिखोगे नहीं लिखोगे। अगर सीधा आंसर लिखोगे आप तो मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट मेरे पास 2,3 है, ओरिजिन से वेक्टर फॉर्म में इसका कंपोनेंट है, इसका वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में OP का वेक्टर निकालना पोजीशन वेक्टर हो गया। और मैं पूछ रहा हूं अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस वेक्टर फॉर्म में वेक्टर कंपोनेंट में इसका वेक्टर क्या रहा होगा, तो क्या बोलोगे OP वेक्टर क्या रहेगा 2i + 3j। क्या बेटे ये बात समझ में? उस दिन मैंने ये चीज नहीं लिखवाई जब आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझाए, मैंने कहा था बाद में लिखना सिखाएंगे। अगर उस दिन होता तो x, y क्या होता z, x i कैप + yj कैप + z k कैप, क्योंकि अब हम दो ही एक्सिस पे पढ़ रहे हैं। तीसरे एक्सिस तो आएगा हमारे पास, उसका यूनिट वेक्टर कितना मानना पड़ेगा आपको k कैप। क्या बेटे समझ में आएगी या दोबारा बताऊं? तो वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, z एक्सिस क्या होता है, पता लग गया। अगर मैं पूछूं आपसे अलोंग y एक्सिस इसमें वेक्टर कंपोनेंट क्या है 2j कैप और स्केलर कंपोनेंट क्या है, सॉरी 3j कैप और स्केलर कंपोनेंट क्या है, और 2 क्या आपका स्केलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, 3 क्या स्केलर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, 2i कैप क्या है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, 3j कैप क्या है इसका वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आपको आ गई तो आप मेरे को ये बताओ, ये तो वैसे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, डिस्टेंस तो ये कितनी है x, ये कितनी है y, तो ये कितनी हो, अरे OP की डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड क्या बनेगी √x² + ये बात समझ में आई? अरे मैं आपसे कहूं डायरेक्ट वेक्टर से हमें मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ तो सीधा क्या करोगे सर, जो i कैप के साथ होगा उसका स्क्वायर प्लस j कैप के साथ बढ़ेगा स्क्वायर, दोनों का सम और स्क्वायर रूट हमारे वेक्टर का क्या आता है मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं तुमसे कहूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बेटे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आगे समझ? अरे नहीं, मैं वो आपका जो एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, क्या आपके पास z एक्सिस, ये x एक्सिस होगी ये y एक्सिस होगी, ये क्या होगी z एक्सिस। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहा होगा अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस। तो सर अलोंग x एक्सिस रहा होगा इसका x i कैप, अलोंग y एक्सिस इसका y j कैप, अलोंग z एक्सिस का z k कैप। तो पोजीशन वेक्टर क्या बन गया इसका x i कैप + y j कैप + z k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ गया OP वेक्टर का स्क्वायर x² + y² + z²। क्या बेटे ये बकवास आपको समझ में आई कि नहीं? आगे दोबारा बताऊंगा समझ में आ गई? पक्की बात है? यस। भाई है तो भाई है, हम कर भी कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बता दोगे? अरे बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे? अगला देखो, भाई जरूरी थोड़ी है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर पूछ ले। थोड़ी देर पहले ए बी का तो वेक्टर पूछा था आपसे, ए का पोजीशन वेक्टर देके बी का वेक्टर देके ए बी वेक्टर पूछा था कि नहीं? ऐसे आपसे एक्स एक्सिस के लोग वाई एक्सिस के लोग पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? तो देखो ये आपके पास वाई एक्सिस है, आपके पास एक्स एक्सिस, क्या पक्की बात है? ऐसा है तो ये पॉइंट होगा टी, जिसको क्या मान है एक पॉइंट पे होगा x1, y, ठीक है। एक पॉइंट हो गया आपका Q। भाई ऐसा भी तो हो सकता है बेटे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? अक्स हो गए, ठीक। ये भी तो हो सकता है, तो ये भी तो पूछ सकता है PQ वेक्टर क्या रहा होगा, या PQ वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस y एक्सिस क्या रहे होंगे? नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है आपसे। तुम बताओ ये परपेंडिकुलर और ये, कोई दिक्कत आपको? ये परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत आपको? तुम बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? अरे पता है कि नहीं पता? बच्चे धोनी डोट डोट करके बताओ कर लोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? पक्की बात है? तो ये कितनी होगी? x2 - x1 शाबाश।
ये कितनी हो गई y1। क्या ये बात समझ में आ गई? ये p है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं? तुम बताओ ये अलोंग x एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस है या नहीं? तो याद रखना पैरेलल टू x एक्सिस हो, अलोंग x एक्सिस हो, यूनिट वेक्टर से कोई बात नहीं। अरे वही तो बात है। इस x एक्सिस के ऊपर अगर एक यूनिट है तो पैरेलल x एक्सिस तो वापस एक यूनिट ही होगा। तो यहाँ i कैप था तो यहाँ भी क्या होगा i कैप, और स्केलर कंपोनेंट कितना हो गया x2 माइनस x1। तो वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा अलोंग x एक्सिस x2 माइनस x1 है i कैप। क्या बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे अलोंग y एक्सिस y2 माइनस y1 ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ, और ये आपका PQ वेक्टर हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या बन गया एडिशन। तो क्या बनेगा PA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर। समझ में आ गई बात? PA वेक्टर कितना था x2 माइनस x1 i कैप, AQ y2 माइनस y1 j कैप इक्वल टू क्या हो गया PQ वेक्टर। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है। अब मेरे को ध्यान से ये बताओ, ये क्या है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग किसका PQ वेक्टर। ये क्या है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस किसका PQ। x2 माइनस x1 क्या है स्केलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ये पूरी बकवास क्या है PQ वेक्टर इन टू डायमेंशनल अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या समझ में आ गई बात? अरे यही तुम्हें मैं कहूं PQ क्या होगा, PQ क्या होगा आप बताओ क्या होगा? अरे ये कितने का है 90 का, क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनता x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस मैंने i वाले के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j वाले के j कैप रिमूव को समझ जाना कि कैप है i कैप के साथ वाले कोएफिशिएंट स्केलर कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करो, सबको स्क्वायर रूट करो, वेक्टर का क्या आएगा मैग्नीट्यूड आएगा। बार-बार पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी लगाओगे तो क्या बन जाएगा आंसर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें, ये ध्यान रखना PQ वेक्टर है तो Q वाले पॉइंट हमेशा x2 y2 होंगे, P वाले पॉइंट हमेशा x1 y1। क्या ये बात समझ में आई आपको? या दोबारा अरे आई भी नहीं बेटे आगे मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले सर ये P है आपके पास 1,3 और ये Q है आपके पास 2,-4 ठीक है। तो सर PQ वेक्टर क्या होगा? PQ वेक्टर PQ x2 y2 x1 y1 तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो कितना बढ़ गया प्लस के i कैप माइनस के 7 j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ ले तो स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या बेटे बात समझ में आ गई? तो अगर किन्हीं भी दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको दे दे क्या उसका वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस निकाल सकते हो? पक्की बात है। अगर ऐसी महाभारत आ जाती कि ये पॉइंट आपके पास होता है x1, y1, z1, ये पॉइंट आपके होता है x2, y2, z2, मैं पूछता अलोंग x एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट x2 माइनस x1 i अलोंग y एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट y1 माइनस y1 j कैप अलोंग z एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट z2 माइनस z1 k कैप। मैं आपसे बता PQ वेक्टर क्या होगा अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। तो क्या करके आप x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? ठीक है ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड कोई आपसे पूछ लेता तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर बेटे कोई आपसे QP वेक्टर पूछ लेता तो आपकी बार ये उल्टा होता क्या बनता x1 माइनस x2। आपके अकॉर्डिंग तो जो वेक्टर जो पॉइंट फाइनल पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2 और इसके का नाम होता है x1
तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक पॉइंट पे आपको 1 2 3 दे दिया, एक पॉइंट क्यू आपको 2 3 और -1 दे दिया, तो कोई आपसे पीक्यू वेक्टर पूछ ले तो बताओ PQ x2 2 1 I कैप प्लस 3 2 j कैप प्लस -1 3 k कैप। अगर QP वेक्टर कोई पूछ ले तो 1 - 2, अगर QP वेक्टर कोई पूछ ले तो आपसे 1 - 2 I कैप, 1 - 2 शाबाश LP का आएगा तो 1 - 2 I कैप प्लस 2 - 3 j कैप प्लस 3 + 1 k कैप। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आपको? तो 3 डायमेंशनल में या 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे दे तो उसका वेक्टर निकाल दोगे अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। I j k क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। ये चीज क्या है? वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। ये चीज क्या है? वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ये चीज क्या है? वेक्टर कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। इसके I के आगे जो लगा होता है स्केलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट अलोंग इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? देख लो किसी बच्चे को दोबारा पक्की बात। हाँ अगला देखो, मान लो एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, कुछ भी मान लो तो आपको मन करने वाले a1 I कैप b1 मान लो, b1 मान लो या a2 मान लो, जो भी आपका मन करे उस बातें बताएं। एक बी वेक्टर आपके पास, फिर a2 I कैप मान लो, b1 से मान लो b1 b2 j कैप और b3 आपकी मर्जी, a1 a2 a1 b1 c1 मानो, a2 b2 c2 मानो, वो आपकी मर्जी कैसे मानो, मेरे को तो बस रिजल्ट बताने बस। मान लो कोई भी दो वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर को मैंने माना a1 I कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। एक बी वेक्टर को मैंने माना b1 I कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो ध्यान रखना इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी। यदि दो वेक्टर बराबर हैं, ए वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर की, तो एक ही कंडीशन होगी क्या? a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 एंड a3 बराबर b3। क्या ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है? जब भी दो वेक्टर बराबर होंगे, i वाला i के बराबर होगा, j वाला कोएफिशिएंट j के बराबर, k वाला k के। क्या ये बात याद रखो?